मरने वाले नहीं हैं। जैसे मन में भाव आया विश्वामित्र जी के मन में, सोचे क्यों ना चलकर भगवान को मांग करके लाया जाए, राम जी तो बड़े हो गए होंगे। अब लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, यदि हम भक्त हैं तो हमको बताना ना पड़े कि हम भक्त हैं, हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। ये ढूंढ लेता है और साथ साथ व्यवहार के परमार्थ भी करके आता है। विश्वामित्र जी राम जी को लाने जा रहे हैं यज्ञ की रक्षा कराने के लिए, लेकिन लेकर आने के पीछे दूसरा एक कारण भी है। कहते हैं इसी बहाने, अब जैसे कोई काशी गया मीटिंग करने तो कहेगा इसी बहाने विश्वनाथ जी का दर्शन करने का भी सौभाग्य मिल जाएगा। गया किस लिए है? मीटिंग के लिए, लेकिन मीटिंग के बहाने विश्वनाथ जी का दर्शन भी होगा, गंगा जी में स्नान भी होगा। विश्वामित्र जी जा रहे हैं राम जी को लाने के लिए, लेकिन इसी बहाने एहूं मिस देखो पद जाए, कहते हैं लाने के ही बहाने आज राम जी के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा मुझे। अकरी बिनती आनो दो भाई, करी बिनती आनो दो भाई, दोनों भाइयों को विनती कर करके मान के ले आऊंगा। क्यों? राम जी ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग है। ज्ञान विराग सकल गुण है, आज भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। चले विश्वामित्र जी चले। देखिए जीवन में जब डेस्टिनेशन कंफर्म रहता है ना, लक्ष्य यदि निर्धारित रहता है तो यात्रा का पता नहीं चलता। यदि नहीं है तो एक एक पग एक एक पहाड़ जैसा दिखाई पड़ता है। आप समझ रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी बक्सर से चले, जात लाग नहीं बार, समय नहीं लगा कैसे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? टारगेट निश्चित है जीवन में। जाकर स्नान किए, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार, दशरथ जी के दरबार में गए। सूचना भिजवाएं, दशरथ जी महाराज सुने तो दौड़ कर बाहर गए। और गोस्वामी जी कहते हैं मुनिया गमना सुना जब राजा, मुनिया सुना जब राजा, मिलन गया विप्र समाजा, मिलन गया विप्र समाजा, मानी निज आसन बैठारे निहानी, निज हमारी कीन्ही अति पूजा, नहीं दूजा ओ समया भोजन करवा साष्टांग, शरीर के 8 अंग स्पर्श करें धरती में और लेट करके इस प्रकार के प्रणाम को साष्टांग दंडवत कहते हैं। आजकल तो मुंह से दंडवत हो जाए, दंडवत महाराज दंडवत। दंडवत किया। विश्वामित्र जी ने महाराज को उठा करके आशीर्वाद दिया। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लेना पड़ता है। हमारा यदि ना नहीं पड़ेगा, जहां जाएंगे वहां मिलता रहेगा आशीर्वाद। डंडे की नोक पर आशीर्वाद नहीं मिलता। तो महाराज ने दंडवत किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। लेकर गए दरबार में और
जहां मालूम है कहां बिठाया विश्वामित्र जी को? अपने राज सिंहासन पर, निज आसन। कहते हैं स्वागत की सर्वश्रेष्ठ विधि, सरकार हम अपनी ओढ़ना के बिछौना बना दें। कहते हैं हम अपनी ओढ़ना के आप खातिर बिछौना बना दें, यानी हम जिसको ओढ़ कर सोते हैं आप आएंगे तो आपको उसी को बिछा देंगे और आप उस पर बैठिएगा। ये स्वागत की श्रेष्ठतम विधि है। महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने राज सिंहासन पर बिठाया और स्वर्ग गए। अब पांव में बैठकर जल मंगाकर चरण पखार। मैं आपको मुझे अच्छा नहीं लगता खुद धोना है तो भगवान के चरण धोइए। तो पिछले साल मैं अमेरिका में था 1 महीना, तो एक परिवार में मैं भोजन करने गया। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा कहां पर। तो उनके घर बाप बेटा दोनों लोग मुझे लेकर आए कि महाराज दोपहर का भोजन घर में हो जाए। उन्हें ठीक है, हरी कृपा। तो ठाकुर जी को लेकर के मैं चला गया। मैं अकेले था, बिना उन्हें कोई नहीं था साथ में। तो मैं चला गया, दोपहर में गाड़ी से हमको लेकर गए, बात होती रही। घर गया, मैं घर जा कर के ठाकुर जी को पधराया, एक जगह पर बिछा करके बिठाया। ठाकुर जी मेरे थे, ये सब लोग बिठाया। और तब तक जो हमको लेकर गए थे मिश्रा जी, वो मीटिंग करने चले गए ऑनलाइन ऊपर के कमरे में। अब मैं ठाकुर जी को बिठाकर ड्राइंग में सोफा पे बैठा हूं। मैं फोन पर आगे मुझे कहीं जाना था वहां के टिकट के लिए कि देखो रात को 11 बजे मिलेगी मेरी कथा है, फिर हम पकड़ पाएंगे कि नहीं। मैं उसी में लगा था। तब तक उनकी जो पत्नी थी श्रीमती जी, वो परात और लोटा पानी लेकर के आ गई। अब मैं फोन में लगा हूं। मैंने कहा मैया मैं पाँव नहीं धुलाता। अब मैं बात भी कर रहा हूं, मैया मैं पाँव नहीं धुलाता, मान जाओ न धो। अब मैं फोन पे हूं, वो मानी नहीं, मेरा पाँव खींच के मोजा उतार करके धो दी। अब हम लगे ठीक है चलो धो दो, तारा मन अब क्या बोले, हम मान रहे, मना कर रहे, मान ही नहीं रही हो। अब वो मेरा पाँव धोने लगी। अब मैं आकर बोला ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, इनका पाँव क्यों धो रही हो तुम, ये क्या मूर्खता है। अब तो मैं सुना तो मैं फोन रख दिया। हमारा तो लगा आग लग गया शरीर में। हमको लगा कि तुम तो सब कर दिया, आप मैया श्रद्धा में हमारा मना कर रहे थे, काहे के लिए धोने लगी तू। खैर बात आई गई। भोजन ठाकुर जी को भोग लगा, मैं बैठा भोजन करने, तो कोई नहीं। तो हमने कहा कि अरे कहाँ है आदरणीय, तो बोले मीटिंग कर रहे हैं। हम अकेले पाएंगे, अरे कोई बैठे तो अगल बगल, बाबू कहाँ है, तो बाबू आए। बैठ के हमसे पूछे कि एक प्रश्न पूछे आपसे, हम कहिए आपको महाराज क्यों कहा जाता है। हमने कहा हमने तो नहीं कहा कहने के लिए, हम तो मना करते हैं, लोग कहते हैं, उनकी श्रद्धा है। और रही बात महाराज की, तो राजस्थान में भंडारी जी को भी महाराज कहा जाता है। राजस्थान में जो भोजन बनाते हैं उनको भी महाराज कहा जाता है। तो इससे क्या आपत्ति है आपको, एक सफिक्स वर्ड है, आदर से लोग लगा लेते हैं। तो आप संत हैं क्या, क्योंकि हम संत नहीं हैं, हम भगवान की कथा करते हैं, संत होना बहुत बड़ी बात है। तो फिर बोले कि देखिए हम कहेंगे जरूर आपसे, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या, मेरी मां आपकी पांव धोई, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों धोएगी मेरी मां आपकी पांव, क्यों धोएगी। अब मैं भोजन कर रहा हूं वहां पर, अब मैं भोजन रख दिया, मेरी मां आपसे बड़ी है, क्यों पांव धोएगी। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। जब लोग अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, उस समय किसी का पांव धोते थे। आज के जमाने में कोई पांव धोता है किसी का। अब मैं उस मूर्ख से क्या बोलूं। मैं बोला अच्छा ये बताओ कभी भारत गए हो। मैं गए हूं, नहीं गए हो तुम। ये हमारे भारत का संस्कार है, जिसका हम आदर करते हैं उसके पांव को धो करके हम उसका स्वागत करते हैं। अब तुम इसी को मूर्खता कह रहे हो, तो हम तुमसे क्या कहेंगे। समझाया उसको जाए जो समझने लायक हो।
जो सब प्रकार से महासमझदार हो, वहां अपने को मूर्ख मान करके चुप हो जाना चाहिए। फिर कहा, अब इतना तक तो गुंजाइश था। फिर कहा, बिना लहसुन प्याज का पूरा भोजन है। हम कहे जी हमको पता है, मैं भी 1 महीने के लिए लहसुन प्याज बंद कर दिया। हम बोले 1 महीने के लिए मतलब क्यों? तो आप समझ नहीं रहे, मेरी पत्नी कोरिया की है, कोरियन। तो कोरियन है तो इतना मैं खा लिया हूं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या क्या खाया हूं, हम सब समझ रहे हैं। अब वो बोला तो मैं भोजन छोड़ दिया नीचे। क्या बोला? गले तक भर गया है, गले तक भर गया है। अब मन नहीं है कुछ भी खाने। 1 महीने में सात्विक रहना चाहता हूं, लहसुन प्याज बंद कर दिया हूं। मैं वो जो कौर लिया था उसको नीचे छोड़ दिया। कहा प्रभु हो गई भोजन इस समय की, कृपा करिए। मैं चुपचाप उठा, प्रणाम किया, ठाकुर जी को समेटा और लेकर के मैं चला गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन 4 घंटे में इस पूरे क्रियाक्रम का परिणाम उनको प्राप्त हो गया। 4 घंटे में, अधिक देरी नहीं लगी। जो मनुष्य अपनी संस्कार को नहीं बचा पा रहा है, तो मनुष्य धर्म ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, तप नहीं है, विनय नहीं है, धर्म नहीं है, वो इस धरती पर मनुष्य के रूप में पशु बनकर जी रहा है। मृगाश्चरन्ति, वो इस धरती पर भार है। राम जी को देखा विश्वामित्र जी, राम जी के रूप पर मोहित हो गए। दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? आप अपने आने का कारण बताइए मुझे। आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे ना, मैं पूरा करने में विलंब। समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया। राजन, असुरों का समूह मुझे बहुत सता रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पद कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ। आप छोटे भैया के साथ राम जी को मुझे दे दीजिए। और आपसे कहूं, जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा है, महाराज का पूरा शरीर कांपने लगा, चेहरा धूमिल हो गया। पहले तो प्रसन्न थे, मांगिए मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा आपको। आप कह क्यों नहीं रहे हैं? आप कहने में विलंब कर रहे हैं। मुनिवर आप कह दीजिए, अभी दे दूंगा। और जैसे कहा कि राम को दे दीजिए, विश्वामित्र जी की बात सुनकर महाराज बोले, क्या बोले आप? मैं राम को दे दूं? मुनिवर आपको मांगने का ढंग नहीं आता है लग रहा है। कैसे कैसे जीवन के चौथेपन में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये या तो मैं जानता हूं कि मेरे गुरुजी जानते हैं, और आपने मुझसे मेरे प्राण राघव को मांग लिया। मैं आपसे एक बात कहूं, आप अन्यथा न लीजिएगा। राम में भी 2 ही शब्द है ना। मैं कहता हूं धन ले लीजिए ना, धन में भी 2 शब्द है। जितना कहिएगा उतना धन दे दूंगा मैं। कोष मांग लीजिए, कोष में भी 2 अक्षर है। अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा। भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं, भूमि दे दूंगा। ये कुछ नहीं चाहिए।
अंत में दशरथ जी ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष। निमिष समझते हैं? पलक गिरने में जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। पलक गिरकर उठने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, शरीर प्राण से प्रिय किसी के लिए कुछ नहीं होता। आप राम को मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं राम के बदले में मेरा प्राण मांग लीजिए ना। पलक गिरने में जितना समय लगता है उतनी देर में ही मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे पाऊंगा। स्पष्ट मना कर दिया। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कहिए कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, दृगनीर ढरते ढरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते कर दिया। मैं अपने राम को नहीं दूंगा। आपको बताऊं, चक्रवर्ती जी राम जी को आपके राघव यज्ञ के कारण ही प्राप्त हुए हैं। यज्ञ से ही राघव। ये भी कहा गुरुदेव ने कि मैंने राम की कुंडली को देखा है। ये जब तक जाएंगे नहीं बाबा जी के साथ, आपके घर में बहू नहीं आएगी। महाराज सुने कि राघव जाएंगे तो बहू को लेकर के आएंगे। महाराज गदगद हो गए। फिर बोले कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ इधर आओ। तुरंत बुलाए दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु
मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज ने बुलाकर हृदय से लगाया, खूब प्रकार से शिक्षण किया। विश्वामित्र जी से कहा कि मैं अपने प्राण को आपको सौंप रहा हूं, आज के बाद आप ही इनके पिता हैं। श्री राम लक्ष्मण पुरुष सुंग दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। माताओं को प्रणाम करके राम लक्ष्मण जी चल पड़े। चलते चलते ताटक वन आया जहां ताड़का रहती थी। ताड़का विकराल रूप धारण करके दौड़ी राम लक्ष्मण जी की ओर। विश्वामित्र जी ने कहा, राम विलंब न करिए, शीघ्र मारिए इस राक्षसी को। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने भगवान निकाले अपना मोह बाण, और एक ही बाण प्राण हर लेना, जिन जानते निज पद देना, जिन जानते निज पद देना, दिल जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या देनी, जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्पित, प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित ज्ञान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। अब विश्वामित्र जी को पता चला कि असली भगवान है। अब तक पूरा विश्वास नहीं था, डाउट में थे, असली है कि नकली है। अब विश्वास हुआ। जैसे विश्वास हुआ, राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने दो विद्या दी, जिनका नाम था बला और अति बला। क्या होगा महाराज, न भूख लगेगी कभी, न प्यास लगेगा, शरीर में हमेशा बल रहेगा, तेज रहेगा। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास, सारे आयुध राम जी को समर्पित किए हैं। आश्रम लाए हैं बक्सर में, कंद मूल फल भोजन हुआ रात्रि में, विश्राम। प्रातः काल आप निश्चिंत होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, होम करन लागे मुनि झाई। हवन हुआ, आप रहे मख की रखवार। हवन यज्ञ प्रारंभ हुआ, राम लक्ष्मण जी पहरे में खड़े हो गए। अग्निकुंड से धुआं निकला, वेद मंत्र का उच्चारण हुआ। मारीच सुबाहु सुने, सुनि मारीच निशाचर क्रोधे, लय सहाय धावा मुनि द्रोहे। मारीच सुबाहु आए विशाल आसुरी सेना लेकर। भगवान ने मारीच को देखा, बोले आज यदि मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे, इसका काम है आगे, इसलिए बचाना है इसको। भगवान ने बाण का आगे का फर निकाल दिया। बिनु फर प्राण राम ते ही मारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। पावक सरा सुबाहु पुनि मारा, पावक सरा सुबाहु पुनि मारा। अनुर निशाचर कटक संहारा, अनुर निशाचर कटक संहारा। लुआ वाले सब लक्ष्मण जी एक ही बाण में सबको मार दिए। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महुते। मार दिए लक्ष्मण जी। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करते हैं। भगवान कुछ दिन बक्सर में रहे,
एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक यज्ञ यहां पर आपने रक्षा की, एक यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, आप चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। और राम जी चल पड़े। चलते चलते अचानक एक जगह राम जी रुक गए। कहे, गुरुदेव यह स्थान देखकर कैसा लग रहा है, यहां पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। और ये बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? आप लोग जानते हैं वो शिला कौन थी? कहिए कहिए, कौन थी? अहिल्या मैया थी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुबीर। राम, ये जो बैठी है पत्थर की, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा राम, इनके पति गौतम ऋषि ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिए हैं। और आप जानते हैं राघव, आपके लिए ही बैठी हैं ये। राम जी पूछे, वो क्यों गुरुदेव? बोले, गौतम ऋषि ने श्राप देकर पत्थर का बनाया और ये भी कहा, जब त्रेता में राम जी इधर से गुजरेंगे और राम जी के चरण की धूल ही आपके ऊपर गिर जाएगी तो आप फिर से चैतन्य हो जाइएगा, आपका पत्थर का शरीर समाप्त हो जाएगा। ये आपके लिए ही बैठी है राघव। इसलिए मैं तो कहता हूं, कृपा आप कृपा करिए। और हम आपसे एक बात कहें, जब कोई संत कृपा करने के लिए कह देते हैं ना, तो भगवान फिर ये देखना बंद कर देते हैं कि वो कृपा करने लायक है कि नहीं है। भगवान पात्रता का विचार नहीं करते। संत ने कह दिया तो अनंत की कृपा बरसेगी। इसलिए कभी भी संत के पास जाइए तो ये न पूछिए कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लड़का होगा कि नहीं होगा, हमारा लड़का पास होगा कि नहीं होगा। संत के पास जाइए तो यही कहिएगा, जब आप अनंत के सामने बैठिएगा ना, तो एक बार हमारी भी चर्चा कर दीजिएगा उनसे। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। राम जी जब राजा बन गए ना, उत्तरकांड का प्रसंग है भैया। राम जी जब राजा बन गए अयोध्या में, तो हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, गव, गवाक्ष, द्विविद, मयंद, फिर से विभीषण जी, निषाद राजगुह, ये सारे लोग 6 महीने तक अयोध्या में ही रहे। कितने दिन तक? भगवान राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया, राम जी के साथ गए थे भाई। उसके बाद अपने घर जाना चाहिए, ये लोग घर नहीं गए, 6 महीने अयोध्या में ही बने रहे। 6 महीना। 6 महीने बाद एक दिन राम जी सभा में सबको बुलाएं, सबको बिठाएं, और बुला करके राम जी कहते हैं कि आप लोग अपने अपने घर का उसी प्रकार विस्मरण कर दिए हैं जैसे संत परद्रोह का विस्मरण कर देता है। जिस प्रकार संत के मन से द्रोह समाप्त हो जाए, उसी प्रकार आपके मन से आपका घर समाप्त हो गया है? आप लोगों ने बड़ी कृपा की, यहां सब कुछ छोड़कर यहां रहे। यहां राम जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। चौपाई खोले हैं आप? खोलिए प्रसंग। अनुज राज, यही है, यही है, यही है ना सब। राम जी अब क्या क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या बोले? अनुज, अनुज मने, अनुज मने छोटे भाई, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। बोली ये मेरे तीनों भाई। अनुज राज, अयोध्या की राज सत्ता,
संपत्ति, अयोध्या की सारी संपत्ति वैदे, मेरे सभी छोटे भाई, मेरी राज सत्ता, मेरी सारी संपत्ति, ये मेरी अर्धांगिनी, मेरी वैदेही, मेरा शरीर देह, ये मेरा महल गेह, परिवार सने। राम जी बोले मेरे भाई, मेरी राज सत्ता, मेरी संपत्ति, मेरी सीता, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे सारे संबंधी स्नेही मेरे। सारे कपिलों को हाथ जोड़ के बैठे हैं। अब राम जी न जाने क्या बोलेंगे। राम जी बोले मैं सबसे कहना चाहता हूं, सब मम प्रिय परंतु नहीं तुम ही समाना। क्या बोले राम जी, ये सब मुझे प्रिय है परंतु आप लोगों को इतना प्रिय नहीं है। मैं जितना आप लोगों को प्रेम करता हूं उतना इन लोगों को भी मैं प्रेम नहीं करता हूं। ये नहीं तुम ही समाना, मैं जितना आप लोगों को प्रेम करता हूं इन लोगों को नहीं करता हूं। कौन होगा है को उदार जग माही, मेरे प्रभु जैसा कौन उदार होगा आप कहिए। राम जी सबको दुलार किए और किसी को राम जी माला पहना रहे हैं, किसी को लक्ष्मण जी पहना रहे हैं, किसी को भरत जी पहना रहे हैं। वहीं पर हनुमान जी को माला पहनाया गया था तो हनुमान जी तोड़ तोड़ के दिखने लगे थे। वहीं का प्रसंग है। गए अब अपने घर जाइए। गोस्वामी जी कहते हैं अंगद बैठ रहा नहीं डोला। बाली का बेटा अंगद बैठा था, वो हिला नहीं, बैठा रहा। भगवान सब लोग जब माला पहन के गेट पे खड़े हो गए, अब सब लोग अंगद को देख रहे हैं। अंगद ना चलिए का हो है, अंगद नहीं चलेंगे का। तो राम जी पूछे अंगद क्या हुआ, आओ। अंगद पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु मेरे पिताजी ने मरते समय मुझे आपका दास बनाया था। यदि बाबूजी हमको दास बनाए हैं आपका, तो आप हमको क्यों भेज रहे हैं प्रभु यहाँ से। दास तो स्वामी के पास रहता है, आप मुझे भेजिए मत यहाँ से प्रभु। राम जी बोले अंगद ये बतिया उस दिन कहनी चाहिए थी जिस दिन मैं आपको युवराज बनाया था। सुग्रीव को राजा बनाया और तुमको युवराज बनाया, तो तुमको कहना चाहिए था कि राम जी पिताजी ने दास बनाया है, मुझे युवराज न बनाइए। उस दिन तो तुम मना नहीं किए, कुर्सी मिली थी तो बहुत अच्छा लगा, और आज कह रहे हो दास बनाया है। कुछ नहीं, जाओ यहां से। भगवान ने अंगद को माला पहना करके भेज दिया। हनुमान जी भी हैं। सब लोग निकले गेट से, चले गए मेन रोड पर। वो जो मेन रोड है ना, वहां तक चले गए। वहां जाने के अब दर्शन करिए, हनुमान जी मूल रूप से सुग्रीव के सेवक हैं। सुग्रीव के पास थे हनुमान जी। उतनी दूर जाने के बाद सुग्रीव से हनुमान जी बोले कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम 4-5 दिन राम जी की सेवा करके फिर आ जाते किष्किंधा। तो सुग्रीव ने कहा ठीक है जाइए। अब दर्शन करिए, कोई आदमी नहीं रुक रहा है तो किसी को कष्ट नहीं होगा, लेकिन एक आदमी रुक रहा है, बाकी सब जा रहे तो कई लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब अंगद को पता चला कि हनुमान जी रुक रहे हैं, अब अंगद डिस्टर्ब हो गए। यहां पर एक दोहा मुझे बहुत प्रिय है। जब हनुमान जी लौटने लगे ना, तो अंगद हनुमान जी के पास दौड़ कर आए, और ये दोहा आप लोग याद कर लीजिए। हनुमान जी को रोज सुनाया करिए, नित्य श्री हनुमान जी को दोहा सुनाइए। अंगद हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी आप जा रहे हैं ना प्रभु के पास,
कहेऊ दंडवत प्रभु से। आप दंडवत करिएगा ना, अपने पहले कर लीजिएगा, उसके बाद हमारी ओर से भी कहिएगा एक बार कि प्रभु अंगद ने भी आपको दंडवत कहा है। कहेऊ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जो। हे हनुमान जी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरी ओर से राम जी को दंडवत कहिएगा। और अब आप तो वहीं रहिएगा। आप लोग जब बात करिएगा तो युद्ध की चर्चा तो होगी ना कभी कभी। तो जब भगवान से चर्चा होने लगे ना, युद्ध की कोई भी बात चले ना, तो बात में ना बीच बीच में आप हमारा नाम भी ले लिया करिएगा कि प्रभु अंगद भी खूब लड़ा था उस समय, ऐसे पटक के मारा था, वैसे पटक के मारा था। अब मेरी चर्चा करिएगा। कहे दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जो। और वार्ता में बार बार रघुनायक सुरई कराए। बार बार रघुनाथ जी को मेरी याद दिलाते रहिएगा हनुमान जी। ये अंगद ने कहा रहा हनुमान जी से जाते समय। हमको और आपको भी नित्य हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हनुमान जी आप भी रघुनाथ जी को हमारी याद दिलाते रहिएगा कि वहां आपका एक परिवार बैठा हुआ है, भगवान की कृपा हो जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा तो भगवान ने कृपा कर दी। चरण रज का जैसे स्पर्श कराया, मां अहल्या खड़ी हो गई और कहा प्रभु, आज तक मुझे लगता था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है। आज पता चला मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था नाथ। यदि श्राप न दिए होते तो आज अहिल्या को आपका दर्शन कहां से प्राप्त होता। आपने, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु। माहिल्या ने मांगा कि मेरा मन आज के बाद आपके चरण में ही लगा रहे, ऐसा वरदान मांग करके और अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। राम जी विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी में स्नान करते हैं और स्नान करके मिथिला प्रवेश हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला में एक आम के बगीचे में रुके हैं, जनक जी महाराज आए हैं। पूछा परिचय, ये सुंदर बालक दोनों कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के कुमार हैं, राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको भेजा है। राम जी ने यज्ञ में रक्षा करते हुए घोर निशाचरों का अंत कर दिया है। मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी सोचे कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है। ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में, उस महल का नाम ही सुंदर सदन था। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को जनक जी ने विश्राम दिया। भगवान विश्वामित्र जी के साथ सुंदर सदन में दोपहर में भोजन करके विश्राम करते हैं। और आज की बेला को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। कल हम और आप यहाँ पर सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो कल भगवान का विवाह महोत्सव है। पहले धनुष यज्ञ की कथा होगी, उसके बाद बारात अयोध्या, धूमधाम से हम आप विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो कल खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के यहाँ आइए, चमकौआ कपड़ा पहन के, ठीक है ना। गहना यहाँ भीड़ भाड़ नहीं, असली भी पहन के आ सकते हैं। तो कल मिलते हैं हम और आप, तब तक के लिए हरे रामा रामा रामा।